इंटरमीडिएट 12th क्लास का स्टोरी ऑफ इंग्लिश का मैं रिकॉर्डेड क्लास आज आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। और ये हमारा स्टोरी ऑफ इंग्लिश से लिया गया है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और इसे आप लोग ध्यान से इसे सुने और इसे ऑब्जर्व करें। मैं आशा करता हूँ कि ये क्लास जो होगा बहुत ही अच्छा क्लास होगा। इसमें मैं ओनली ये फोकस नहीं करूँगा कि इसका एक कहानी बता दूँ। मेरा विचार है कि मैं इस क्लास में मैं आप लोगों को इसको पढ़ा रहा हूँ, मैं आप लोगों को सिखा दूँ। मेरा व्यू है सिखाने का। आप लोग रेडी हैं? आर यू रेडी? चलिए यहाँ पे राइट ए शॉर्ट नोट ऑन ग्लोबल इंग्लिश। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन ग्लोबल इंग्लिश, यानी पूरे विश्व के इंग्लिश के बारे में एक शॉर्ट नोट लिखना है। कह रहा है आई वुड लाइक टू डिफाइन अबाउट ग्लोबल इंग्लिश। मैं ग्लोबल इंग्लिश को डिफाइन करना चाहूँगा। इट इज अ फैक्ट दैट इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर वर्ल्ड। इट इज अ फैक्ट, वास्तव में ये बात जो है सत्य है। कह रहा है इट इज अ फैक्ट दैट इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर वर्ल्ड। इंग्लिश संसार के कोने कोने में बोला जाता है। अब क्या है? द मेजॉरिटी ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन स्पीक इंग्लिश। संसार के अधिकांश लोग हैं इस भाषा को बोलते हैं और इसे पढ़ते हैं। कोई ऐसा संसार, बिरले कोई ऐसा संसार है जिसमें इंग्लिश की नॉलेज नहीं है। नहीं तो अधिकांश संसार की जगह है जहां पे इंग्लिश बोला जाता है, पढ़ा जाता है। इट इज ऑल्सो स्पोकन इन द लार्जेस्ट नंबर ऑफ द कंट्रीज। कह रहा है कि यह भाषा बहुत विस्तृत, दूर दूर हर जगह यह भाषा बोला जाता है। लार्जेस्ट नंबर ऑफ कंट्रीज, असंख्य देशों में। कहता है कि ऑल ईयरलियर कॉलोनीज ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। कह रहा है ऑल ईयरलियर यानी पूर्ववर्ती, जितना भी ईयरलियर पूर्ववर्ती कॉलोनीज है ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, अंग्रेजी साम्राज्य के, इंक्लूडिंग इंडिया, हैड द पर्सेंस। कह रहा है कि अंग्रेजों के जो कॉलोनी है तो वो तो है ही है, उसके साथ साथ कह रहा है कि ब्रिटिश एम्पायर इंक्लूडिंग इंडिया, इंडिया को भी इसमें सम्मिलित कर रहा है। द पर्सेंस ऑफ द लैंग्वेज, इस भाषा का सक्षमता है। कह रहे कि द यूनाइटेड स्टेट हैज इंग्लिश। कह रहे कि यूनाइटेड स्टेट हैज इंग्लिश एज इट्स मेन लैंग्वेज। यूनाइटेड स्टेट अमेरिका का भी यह मेन लैंग्वेज इंग्लिश है। कह रहे इन द यूरोपियन कंट्रीज लाइक रसिया, फ्रांस, जर्मनी। कह रहा है कि यहाँ पे कह रहे हैं कि मेन लैंग्वेज इन द यूरोपियन कंट्रीज। कह रहे यूरोप के जो देश हैं जैसे में लाइक रसिया, फ्रांस, जर्मनी etc, इंग्लिश इज स्पोकन बाय लार्ज नंबर ऑफ पीपुल। इंग्लिश जो है असंख्य लोगों के द्वारा बोला जाता है। और बता रहा है कि इट इज ए मेन लैंग्वेज ऑफ द यूनाइटेड नेशन। ये यूनाइटेड नेशन का ये मेन लैंग्वेज है, मुख्य भाषा है। कहता है इवन द चाइनीज पीपुल, कह रहा है कि इवन द चाइनीज पीपुल आर लर्निंग दिस लैंग्वेज। कह रहे कि यहाँ तक के भी चाइनीज लोग जो है इस लैंग्वेज को क्या कर रहे हैं? सीख रहे हैं। और इन ऑर्डर टू compete with the world in the age of global market economy। कह रहा है
यहाँ पे इन ऑर्डर टू कम्पीट वो दूसरे से क्या करना चाहते हैं, यानी दूसरे से वो बराबरी करना चाहते हैं विद द वर्ल्ड, संसार में लोगों से बराबरी करना चाहते हैं इन द एज ऑफ ग्लोबल मार्केट इकोनॉमी। ये ग्लोबल मार्केट जो है विश्वव्यापी, जो विश्व के बाजार है, अर्थव्यवस्था के बाजार में है, उससे ये क्या करना चाहते हैं, इस युग में बराबरी करना चाहते हैं। फिर मैं एक बार बताना चाहूँगा आप लोगों को, ये तो मैं आपको समराइज कर दिया, इसको बता दिया। अब मेरे साथ में आप लोग भी बोलेंगे, और ये सीखने के लिए, क्योंकि आपका भी, मैं जानता हूँ कि सारे लोग ऐसे पढ़ते हैं और कोई पढ़ भी नहीं पाता है, लिखने भी दिक्कत होती है। तो आई थिंक मेरा यह मानना है कि अगर हम इसको लिखेंगे और जुबान से अपनी बोलेंगे तो हमारा प्रोनाउंसिएशन भी होगा क्लियर और राइटिंग भी सही होगा। तो इसलिए आप मेरे साथ बोलेंगे, आई वुड लाइक टू डिफाइन अबाउट ग्लोबल इंग्लिश। आई वुड लाइक टू डिफाइन अबाउट ग्लोबल इंग्लिश। आई वुड लाइक टू डिफाइन अबाउट ग्लोबल इंग्लिश। अब यह कह रहा है कि मैं डिफाइन करना चाहूंगा विश्व के इंग्लिश के बारे में। अब कह रहा है कि इट इज ए फैक्ट दैट इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर वर्ल्ड। इट इज ए फैक्ट दैट इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर वर्ल्ड। वास्तव में यह मैटर जो है, ये बात जो है, ये फैक्ट है, सत्य है कि इंग्लिश जो है पूरे संसार में बोला जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे है द मेजॉरिटी ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन स्पीक इंग्लिश। द मेजॉरिटी ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन स्पीक इंग्लिश। यहाँ पे द मेजॉरिटी ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन स्पीक इंग्लिश। अब आपको मैं बताया यहाँ से, यहाँ आई वुड लाइक टू डिफाइन अबाउट ग्लोबल इंग्लिश। आई वुड लाइक टू डिफाइन ग्लोबल इंग्लिश। इट इज अ फैक्ट दैट इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर वर्ल्ड। और उसके बाद से मैं बताया हूँ, ये यहाँ देखिए फुल स्टॉप है, यहाँ भी फुल स्टॉप है। तो आप देखिए एक लाइन ये पर हो गया और दूसरे लाइन ये हो गया और तीसरे लाइन ये हो गया, यहाँ तक आ गया। द मेजॉरिटी ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन स्पीक इंग्लिश। 3 लाइन है, आप जहाँ बोलेंगे इसको एक बार में यहाँ तक आना है, यहाँ तक बोलेंगे। आई वुड लाइक टू अब इसमें कह रहे हैं कि आई वुड लाइक टू डिफाइन, कोई लड़का इसमें से, कोई लड़का या लड़की कोई भी बताएगा इसका हिंदी खड़ा होकर के, कोई भी, या आई वुड लाइक टू डिफाइन अबाउट ग्लोबल इंग्लिश। थोड़ा आप कोशिश करें, कोई बात नहीं है, कोई भी बोले, पीछे से भी कोई बोल सकता है। आई वुड लाइक टू डिफाइन अबाउट ग्लोबल इंग्लिश। देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट है आई वुड लाइक टू डिफाइन। ये वुड जो होता है ना, वुड जो होता है, मैं अब गा के कि हम लोग पढ़ते हैं फ्यूचर टेंस में, फ्यूचर टेंस के ये वाक्य है वुड, और ये फ्यूचर में करना चाहूंगा, ठीक है नहीं। अब जैसे आई वुड प्ले, मैं खेलना चाहूंगा। आई वुड राइट, मैं लिखना चाहूंगा। तो आई वुड लाइक टू डिफाइन, मैं इसे वर्णन करना चाहूंगा। इसका अर्थ क्या हुआ, आई वुड लाइक टू डिफाइन। यहाँ पे टू लगा के यहाँ पे डिफाइन लिख दिए हैं, ये इंफिनिटिव हो गया। आई वुड लाइक टू डिफाइन अबाउट ग्लोबल इंग्लिश, मैं विश्व के इंग्लिश के बारे में डिफाइन करना चाहूंगा। अब कह रहा है कि इट इज अ फैक्ट दैट, यह जो है फैक्ट है, कड़वा है, सत्य है, फैक्ट दैट इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर वर्ल्ड। आप लोगों को मैं प्रीपोजिशन में बताया हूँ, यहाँ ओवर लगा है, इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर वर्ल्ड, यानी ऑल ओवर वर्ल्ड का, ओवर का अर्थ हुआ सर्वत्र, चारों तरफ, यानी जगह, हर क्षेत्र के, ग्लोब के हर क्षेत्र में इंग्लिश को बोला जाता है। द मेजॉरिटी ऑफ द वर्ल्ड, अधिकांश जो संसार के अधिकांश जो है
पॉपुलेशन जो है, आबादी है, स्पीक इंग्लिश, संसार के अधिकांश आबादी है जो कि इंग्लिश बोलता है। संसार के अधिकांश आबादी है जो इंग्लिश बोलता है। द मेजोरिटी ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन स्पीक इंग्लिश, संसार के अधिकांश आबादी है जो इंग्लिश बोलता है। इट इज ऑल्सो स्पोकन in the largest number of countries. It is also spoken in the largest number of countries. और कह रहा है कि यह इट इज ऑल्सो स्पोकन, यह भी बोला जाता है और बोला जाता है इन द लार्जेस्ट, यानी लार्जेस्ट के बहुत बड़ा नंबर में, संख्या में, देशों के बहुत सारे संख्या में बता रहा है कि ये सर्वत्र जगह में बोला जाता है। कह रहा है कि ऑल ईयरलियर कॉलोनीज ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर इंक्लूडिंग इंडिया। अब यहाँ पे इंडिया को ले करके बोल रहा है ना। यहाँ पे हम आपसे बोले हैं कि आई वुड लाइक टू डिफाइन, ये आप थोड़ा सा आपको इसको हिंदी बताया हूँ, फिर दोबारा रिपीट किया हूँ। आप लोग जरा बोलेंगे इसके बारे में, कोई बोलेगा इसमें से? कोई भी नहीं बोलेगा। आप लोग डर क्यों रहे हैं? रिकॉर्ड हो रहा है मेरा, उसे कोई बात नहीं है, आप बोले। आप बोलने लगेंगे तो फिर डर निकल जाएगा। यहाँ हेलो आप बताएं तो मुस्कान, आई वुड लाइक टू डिफाइन अबाउट द ग्लोबल इंग्लिश। हिंदी बोले इसका। आई वुड लाइक टू डिफाइन अबाउट ग्लोबल इंग्लिश। मैं इंग्लिश, ग्लोबल इंग्लिश के बारे में विस्तार से बताना चाहूंगी, ठीक है कि नहीं? इट इज अ फैक्ट दैट इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर वर्ल्ड। यह सत्य है कि इंग्लिश ऑल ओवर वर्ल्ड में बोला जाता है। हाँ, संसार के सर्वत्र जगहों में बोला जाता है, ठीक है कि नहीं? बढ़ जाइए। आपने कोशिश किया, आप इसको राइट कर लेंगे लोग। आप लोग राइट कर लेंगे कि दूसरे पन्ना में आप यहाँ तक आएंगे, यहाँ तक इंग्लिश तक, यहाँ तक, यानी ये 3 पंक्ति हो रहा है। 3 पंक्ति आप इसको डिफाइन करें, ठीक है कि नहीं? और इसको बारी बारी करके डिफाइन करेंगे, इसको भी डिफाइन करेंगे, इसको भी डिफाइन करेंगे, ठीक है? और ये हमारा वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा, मैं कोशिश किया हूँ सिखाने के लिए, एक छोटी सी प्रयास है मेरा। अगर इसमें कोई भूल चूक हो गई होगी तो आप लोग कमेंट में लिखें और मेरे वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। और हाँ, इसी तरह रिकॉर्डेड क्लास, स्टोरी ऑफ इंग्लिश और प्रोज का, पोइट्री का सारी वीडियोस मेरे चैनल पे मिलेंगे। और यहाँ तक स्पोकन क्लास के भी छोटे छोटे शॉर्ट वीडियो मिलेंगे जो कि न्यू लर्नर के लिए काफ़ी मदद होगा, काफ़ी हेल्पफुल होगा। प्रैक्टिस सेशन का भी क्लास अपलोडेड करेंगे वीडियो बना करके। तो आप मेरे वीडियो को देखें और लाइक करें, और कोई गलती हो इसमें कमेंट करें, और आपके कमेंट से शायद मुझ में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आ सकता है। तो मैं बहुत बढ़िया बड़े नहीं हूँ, लेकिन मेरी प्रयास है अच्छा करने के लिए। मैं प्रयास कर रहा हूँ कि मैं